हो सकता है पाकिस्तान। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में महाआंदोलन की तैयारी में प्रदर्शनकारी अब पहुंच चुके हैं। विरोध प्रदर्शन को लेकर टेंशन में आसिम मुनीर। इंटरनेट सेवाओं पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भारी संख्या में पाक सेना के जवानों ने वहां पर लोगों को घेरा है। पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में प्रस्तावित विरोध प्रदर्शनों को लेकर तनाव अब बढ़ता दिखाई दे रहा है। विभिन्न स्थानीय संगठनों की ओर से बड़े स्तर पर प्रदर्शन की तैयारियों के दावे किए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक संभावित आंदोलन को देखते हुए कई इलाकों में इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगाए गए हैं और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की खबरें सामने आई हैं। हालांकि प्रशासन का कहना है कि ये कदम कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए उठाए गए हैं। दूसरी ओर प्रदर्शनकारी स्थानीय मुद्दों, आर्थिक दिक्कतें, महंगाई, बिजली संकट और प्रशासनिक नीतियों को लेकर अपनी नाराजगी जता रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे प्रसारित हो रहे हैं, लेकिन उनमें से कई की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल नहीं हो पाई है। विश्लेषकों का मानना है कि अगर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन होते हैं तो पीओके में पहले से मौजूद राजनीतिक और सामाजिक असंतोष और बढ़ सकता है। वहीं पाकिस्तान की सरकार और सुरक्षा एजेंसियां हालात पर लगातार नजर बनाए हुए इस पूरे घटनाक्रम के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रस्तावित प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहेंगे या हालात और तनावपूर्ण हो सकते हैं। आने वाले 24 घंटे में पीओके के घटनाक्रम और वहां की सुरक्षा स्थिति के लिहाज से बहुत क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है। दर्शकों, 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। प्रदर्शनकारी वहां पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, डटे हुए, और अब वहां पर एक बड़े आंदोलन, एक बड़े क्योस की आशंका दिखाई दे रही है। अजय जांडियाल ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े। अजय, 24 घंटे बहुत क्रूशियल है पीओके के लिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पिछले इतने दिनों से बवाल चल रहा था, लोगों पर जो प्रदर्शनकारी थे, जो पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था, उन पर जो गोलीबारी की गई, उसके बाद एक चीज तो बड़ी स्पष्ट है कि ये आग ऐसे नहीं रुकने वाली है। लोग जो हैं जो सड़कों पर निकले हुए हैं, वो इस चीज को सुनिश्चित करेंगे कि वो जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक वो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते रहें, चाहे वो सेना जो मर्जी करे। दरअसल इनकी जो ब्लॉकेड वहां पे किया था पाकिस्तान द्वारा, सेना द्वारा, कि किसी भी तरह का खाने पीने की चीजें और तमाम चीजें वहां नहीं पहुंचेंगी, उसके बाद लोगों को गुस्सा और ज्यादा है और 9 तारीख का समय उनको दिया गया था। आज 8 तारीख है और कल का अगर समय कल 9 तारीख तक अगर ये फैसला नहीं कुछ दिया जाता तो फिर अगली जो रणनीति है वो आज साझा कल सुबह जो है वो पीओके के जो अवामी ज्वाइंट एक्शन कमेटी है, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी, वो कहीं ना कहीं अपनी जो फर्दर प्लान है वो साझा करेगी। और यकीनन उनका प्लान एक यही है कि किसी भी तरीके से वो रुकेंगे नहीं। पहले उन्होंने सड़कों पर प्रदर्शन किए हैं, अगले आने वाले दिनों में वो प्रदर्शन जो है वो सरहद की तरफ, बॉर्डर की तरफ, एलओसी की तरफ भी जा सकता है। बिल्कुल अजय, खबर ये भी आ रही है कि जो पाकिस्तानी रेंजर्स सेना है वहां पर उन्होंने एक स्टेडियम में जो लोग मौजूद थे, करीब 40,000 के आसपास लोग, उन पर फायरिंग भी की है। और अभी जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एक नई वहां पर घेरेबंदी हो रही है, पूरे शहर को कॉर्डन ऑफ कर रही है वहां की पुलिस और आर्मी। देखिए बिल्कुल, दरअसल सेना को इसी चीज का डर है कि अगर ये लोग यहाँ से निकले तो ये बाहर जाकर उन जगहों पर जा सकते हैं जहां पर जो एलओसी के इलाके हैं, क्योंकि लगातार जो बयानबाजियां की गई हैं उसमें इन्होंने साफ कहा कि किसी भी तरीके से ये जो इलाका है, जिस इलाके में प्रदर्शन हो रहे थे, उस इलाके से अब ये एलओसी की तरफ जाएंगे। और उन्हें भारत सरकार से और भारत के लोगों से गुहार लगाई थी कि वो इन लोगों की आवाज सुने, क्योंकि इन पर अत्याचार हो रहे हैं। तो अगर सरकार अब वहां पाकिस्तान की सरकार नहीं सुनती है तो फिर उनको यकीनन इस चीज का डर है कि कहीं भारत की तरफ ये रुक ना करें, और उसी के चलते इन्होंने डिप्लॉयमेंट करके पूरा जो बैरिकेटिंग है कर दी है, ताकि लोग जो प्रदर्शनकारी है वो यहां से ना निकल पाए। बिल्कुल अजय, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और वहां पर खबरें ये भी आ रही हैं कि पाकिस्तानी सेना भी वहां पर जैसे घेरेबंदी करे तो इंडियन आर्मी भी अलर्ट मोड पर है। बीएसएफ भी लगातार पूरी सक्रियता से एलओसी और तमाम आसपास के इलाकों को देख रही है। बड़ा मसला ये भी है अजय, डर ये भी है कि अगर पब्लिक उधर से भागकर एलओसी की तरफ आई, भारत की सीमा की तरफ आई, तो क्या होगा। इस सिचुएशन को संभालने के लिए सेना ने भी बाकायदा तैयारी की है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं, एक चीज तो बड़ी स्पष्ट है कि लोग जो हैं वो अपनी तरफ से पूरे तरीके से तैयार हैं कि वो घर नहीं लौटेंगे जब तक कि उनकी मांगे नहीं मानी जाती। वहीं सेना और रेंजर्स की तरफ से भी तैयारी की गई है कि पहले भी उन्होंने पिछले 1 महीने में लगातार लोगों को निशाना बनाया है। 50 से ज्यादा लोग जो हैं वो मारे गए हैं और 500 से ज्यादा लोग घायल हैं, और अत्याचारों का सिलसिला और ज्यादा बेशक बढ़ जाएगा। सरकार को कोई फायदा नहीं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरकार जानती है कि उनका मुख्य मकसद जो है इस तरह इस सिचुएशन को कंट्रोल करना है। उनके लिए एक 3rd ग्रेड सिटीजन है और उनको उसी की तरह ट्रीट किया जाता है। अजय, आप साथ से एक और बड़ी खबर आ रही है, दोबारा मैं आपके पास आऊंगा। इस बीच